श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समाव्यवस्था, जिसके अंदर अपन ने बात की थी कि प्रकाशिक समाव्यवस्था कब प्रदर्शित होती है, प्रकाशिक समाव्यवस्था के लिए क्या चीजें हैं वो जिम्मेदार होती है, मतलब कंडीशन कौन सी होती है जिन पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है प्रदर्शित होती है। जिसमें अपन ने इसमें दो टाइप लिए थे आपके, एक तो आपने बात की थी हमने जो समन्वय संख्या 4 वाली है, जिनमें समन्वय संख्या 4 और एक बात की थी हमने समन्वय संख्या नंबर 6। अब ध्यान रखने की बात है, समन्वय संख्या 4 वालों में हमने दो तरह की बात की, दो तरह के कंपाउंड यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसमें एक कहा था हमने वर्गाकार समतलीय और दूसरा हमने कहा था चतुष्फलकीय। अब वहां पर हमने डिफाइन किया था कि जो वर्गाकार समतलीय है वो क्यों नहीं प्रदर्शित करता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसको हमने दर्शा दिया था। उसके बाद हमने चतुष्फलकीय के लिए बात की थी, टेट्राहेड्रल के लिए बात की थी, तो यहाँ पर कहा था कि इन यौगिकों में क्या पाई जाती है, प्रकाशिक समाव्यवस्था है वो देखने को मिलती है। और अपन इसी एग्जांपल को दोबारा से एक बार देखते हैं कि किस तरह से इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो क्या हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। तो अपने कंपाउंड था आपके NiCH2 NH2 COO का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपके कंपाउंड था जिसके अंदर क्या देखे थे हमने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इधर देखना है एक बार, हम इसको किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, इधर भी है, से इसमें कंपाउंड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। अब इसमें ये इसका क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें देखो किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो देखने को मिलेगी, इस तरह आए। अब हमने यहाँ पर एक बात कही थी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो दर्पण प्रतिबिंब यौगिक होते हैं वो क्या नहीं होते, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते और क्या करते हैं, आपकी समाव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी समन्वय संख्या 4 वाले जो यौगिक हैं उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके अलावा एक दो यौगिक और भी हैं जिनके अंदर क्या बताई गई है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो प्रदर्शित की जाती है। सामान्यतः समन्वय संख्या जो 4 वाले यौगिक में उनमें ये देखने को मिलती है, और खासकर जो द्विधंतुक यौगिक है, द्विधंतुक जो यौगिक होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आसानी से समाव्यवस्था इसमें प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने इस तरह से देखा, ठीक है। हो सकता है आपको ये एग्जांपल ना मिले, इसके अलावा भी एक एग्जांपल और भी है जो आपको देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे किस तरह से इसमें, तो जो सेकंड वाला है मैं उसमें कंपाउंड का नाम लिख दूंगा और आप क्या करेंगे, उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो देखेंगे। तो आपके क्या बताएंगे कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उनमें किस तरह से देखने को मिलेगा। तो आपके कंपाउंड है एसीटोनेटोन। इस कंपाउंड के अंदर क्या है,
ये आपकी जो एसिटो ग्रुप है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल ग्रुप है, उसमें आपको पोजीशन पर मिलेगा। और सेम जो अपने अभी निकल का जो कंपाउंड था उसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही थी, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं समन्वय संख्या 6 वाली योगी। समन्वय संख्या 6 वाली योगी तो अपन उसमें सीधा सीधा जानते हैं यहाँ पर कैसी ज्यामिति बनाई जाएगी, कैसी ज्यामिति बनाई जाएगी, उसमें आपके ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। किस तरह मिलेगी, इसमें आपकी ज्यामिति अष्टफलकीय। अब ध्यान रखना है कि जो अष्टफलकीय इसमें ज्यामिति मिलती है, यहाँ पर भी जो द्विदंतुक लिगेंड है, क्या बताया इसमें, द्विदंतुक लिगेंड बाइडेंटेड लिगेंड क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकाशिक समावयवता इसमें प्रदर्शित करेंगे। क्या होता है यहाँ पर, क्या प्रदर्शित करेंगे, प्रकाशिक समावयवता यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें अपन इसमें ये जो टाइप है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप आपके देखेंगे तो आपके पहला टाइप हो जाएगा कि कोई बाइडेंटेड लिगेंड है और उसमें ये क्या करेगा, समावयवता इसमें प्रदर्शित करेगा। अब बात करें किस तरह से, तो एग्जांपल आप क्या देगा, इसमें अपन एग्जांपल लेंगे किसका, कोबाल्ट से। ये कंपाउंड क्या करता है, आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, और कौन से में करता है, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों के अंदर। तो सबसे पहले अपन इसी में देखते हैं कि इसमें किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अपन सेंट्रल एटम, इसके साथ ये आपके जुड़े हुए लिगेंड दिखाने हैं। तो यहाँ पर EN, ठीक है, इधर भी आपको पता है EN को क्या लिखते हैं, आपको एथिलीन डाइएमीन NH2 CH2 CH2 NH2। ये क्या है, एक तरह का बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, इसमें इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब अपन वापस कंपाउंड पे आते हैं। तो यहाँ पर आपके EN, अब ये क्या करेगा, अपना मिरेज में बनाएगा। अगर मिरेज में अध्यारोपित हो जाता है तब तो आपके क्या है, ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। अध्यारोपित हो जाता है तो प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, अगर अध्यारोपित नहीं होता है तो प्रकाशिक एक्रिय हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, ये समावयवता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन वापस इधर, ये आपका कोबाल्ट, और इधर और ये हो जाएगा आपकी नेक्स्ट वन। तो क्या देखा हमने कि कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है और उसमें एक जैसे लिगेंड है, और वो क्या करेंगे, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। या आपके इसमें फर्स्ट टाइप के अंदर फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपके किसका, अष्टफलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करने वाले यौगिक का। अब दूसरी बात करते हैं अपन इसी का सेकेंड टाइप,
किसी ने आपका इसका सेकंड एग्जांपल देखें, CO यहाँ पर आपके आ जाएगा -3। ठीक है। अब इस यौगिक में किस तरह की ज्यामितीय समानता, प्रकाशिक समानता देखने को मिलेगी, तो इधर देखें, तो समानता इसका मिरर इमेज, और ये इसमें क्या होगी, ज्यामितीय समानता। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन मिलता है आपको, यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन दिख रहा है, कंपाउंड में जो चार्ज दिखाई दे रहा है, इसका बहुत ध्यान रखना है, कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ पर नेगेटिव होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आपके जो सेंट्रल एटम है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है, समन्वय संख्या बदल जाती है। ठीक है, तो इसका आपको क्या ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि भी ये कंपाउंड है, इस पर क्या चार्ज आएगा, किस तरह से चार्ज फॉर्मेशन होगा। अब इसमें अपन देखते हैं इसका सेकंड टाइप, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में सेकंड टाइप है इसमें, जिसकी अपन बात करें तो यह क्या जाएगा, और ट्वाइस L2। अब देखना है इधर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, उस कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर आपको जो जुड़ा हुआ लिगेंड है उसकी संख्या के आधार पर उसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। किस तरह से, इधर देखना है, तो एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान रखना है यहाँ पर बाइडेंटेड पोजीशन इसमें होनी चाहिए कि जिसमें लिगेंड क्या करे, अपनी फॉर्मेशन दिखा सके। अब यहाँ पर अपने इसमें ज्यामिति देखते हैं, तो यहाँ पर आपको देखो दो तरह की इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो स्पेक्ट्रल से देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है इसका अपन जब क्या करें, मिरर इमेज बनाते हैं, तो देखिए क्या देखा हमने कि दोनों ही क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं और दोनों ही क्या है, एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर जो इसका विपक्ष रूप है, विपक्ष रूप है, ये क्या है, प्रकाशिक एक्रिय है। मतलब क्या बताया कि यहाँ पर प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक दूसरे पर पूर्णतया अध्यारोपित हो जाते हैं, और अध्यारोपित होंगे तो मतलब क्या है, प्रकाशिक अक्रिय हो जाएंगे, यहाँ पर समानता देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, ये है कि इसमें ज्यामितीय समानता देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रकाशिक समानता नहीं मिलेगी। तो क्या बताया गया है, इस कंपाउंड के अंदर इसका जो समकक्ष रूप है वो क्या करेगा, यहाँ पर ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा। किस तरह से,
जिसमें अपन बात करें ऊपर वाली, ठीक है। जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो CO ये आपका CL दूसरी आपकी इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह से। तो क्या बताया गया है इसमें सेकंड टाइप में कि यहाँ पर जो विपक्ष रूप होता है उसमें तो प्रकाशिक समानता देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो समपक्ष रूप है, सिस स्ट्रक्चर है, उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें प्रकाशिक समानता देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं इसमें इसका जो थर्ड पार्ट है, जिसमें क्या बताया गया है, जो प्रकाशिक समानता है वो क्या की जाएगी, यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। तो अपन अब देखते हैं इसमें इसका थर्ड पार्ट, जिसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर प्रकाशिक समानता देखने को मिलेगी। अब इधर देखना है थर्ड पार्ट है, जिसमें अपन बात करें इस तरह से। यहाँ पर अपन कोई और भी लिगेंड ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या है, अपन इसी तरह का यहाँ पर कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर क्या की जाएगी, ज्यामितीय समानता इसमें क्या होगी, प्रदर्शित होगी। किस तरह से, अब यहाँ पर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपके एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें Cl2। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल अपने लिया है, ठीक है, इस पर तो यहाँ पर अपने देख रहे हैं कि कोबाल्ट के साथ इतने सारे लिगेंड हैं, वो क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें एथिलीन डाइअमीन है, ये आपके द्विदंतुक है, जबकि ये दोनों वाले आपके एक दंतुक लिगेंड की ही यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाएंगे। अब ये ज्यामितीय समानता किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, तो इधर देखें, सॉरी, यहाँ पर एथिलीन डाइअमीन जुड़ेगा, नेक्स्ट यहाँ पर NH3, ठीक है, और नीचे वाले में भी आपके इसमें NH3 Cl और Cl का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब अपन इसमें इसका मिरर इमेज बनाते हैं, तो ध्यान रखिए मिरर इमेज के अंदर इसमें इस तरह का जो फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, उसमें NH3 और Cl और यहाँ पर En। तो हमने देखा कि इस कंपाउंड के अंदर भी जो फॉर्मेशन देखने को मिला, ये एक दूसरे के क्या है, प्रकाशिक समावेवी यौगिक कहलाएंगे। अब यहाँ पर सामान्यतः यहाँ पर अपन ने समपक्ष और विपक्ष रूप लिखा, तो इसमें ये D रूप कह दें और ये आपके L रूप हो जाएगा, जिसमें क्या है कि इसमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपके कहलाएगा समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंड, जिनमें क्या देखने को मिले, प्रकाशिक समानता देखने को मिलती है। और इस वीडियो के अंदर
जो अपन ने समावयवता की है, और इससे पहले भी जो वीडियो था उसमें समावयवता का एक छोटा पार्ट उसमें भी है। तो समावयवता से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के अंदर जो सवाल है वो बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स हैं आप उनको नोट करेंगे, और अपनी तरफ से भी क्या है कि कोई एग्ज़ाम्पल हो तो उसमें आप फॉर्मेशन देख के मतलब नोट्स वगैरह उनको लिखेंगे। ठीक है, तो आज अपन यही इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।